दिल्ली हाट आने के लिए आपको उतरना है मेट्रो स्टेशन दिल्ली हाट आईएनए पे। आप जहाँ से भी आ रहे हो आप गूगल पे वहाँ से दिल्ली हाट आईएनए मेट्रो स्टेशन का रूट देख सकते हो। मेट्रो स्टेशन इतना सुंदर बना हुआ है, जैसे ही आप निकलोगे आप देखोगे कि वहाँ पर स्टेट वाइज उन्होंने साड़ीज़ का डिस्प्ले कर रखा है। जैसे कि ये पटोला वीव गुजरात की, देन बालुचर वीव वेस्ट बंगाल की, महाराष्ट्र की साड़ी, ये सारी वहाँ डिस्प्ले कर रखी हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारे कल्चर को वहाँ पर दर्शाया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि हम गुम ही गए थे कि हमें कौन से गेट से निकलना है। तो आप गेट नंबर 6 से आपको नहीं आना है बाहर, आपको बाहर आना है गेट नंबर 5 से, जो बिल्कुल दिल्ली हाट के मेन गेट पे बना हुआ है। अगर आप गेट नंबर 6 से आएंगे तो आपको पूरा अंडर पास से गेट नंबर 5 तक आना पड़ेगा, विच इज़ क्वाइट अ लॉन्ग रूट, क्योंकि रोड क्रॉस करने की बिल्कुल भी जगह नहीं है, सब कुछ बंद किया हुआ है। दिल्ली हाट की एंट्रेंस पे ही आपको पूरी जनपद की फील आ जाएगी, क्योंकि एंटर करने से पहले ही आपको स्टॉल्स दिख जाएंगी जहाँ पर हैंडमेड पेंटेड ट्रेस, किचन का सामान, अपनी ज्वेलरी जैसे जनपद में होती है ना वैसी बिल्कुल जंग ज्वेलरी, ईयररिंग सब मिल जाएगी। एंड यहाँ पर स्टॉल्स अवेलेबल हैं होम डेकोर आइटम्स की भी। बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन मिनिमम चीज़ें जो हमारे घरों को सुंदर बनाती हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा यहाँ पर हेयर बीडिंग को देख के। इस तरह के धागे आपको मिल जाएंगे कलरफुल से, आप चूज़ कर सकते हो अपनी आउटफिट या अपने स्टाइल के हिसाब से। कॉस्ट होती है इनकी 50 रुपीज़ पर स्ट्रैंड। ये लोग आपको बोलेंगे कि 100 रुपये 150 रुपये दे दो, बट आप 50 रुपीज़ से ज़्यादा मत देना। एंड देन वो स्टार्ट करेंगे आपके बालों के कुछ सेक्शन को लेके उस पर लगाने का। कौन सा थ्रेड होता है ये डीएमएस होता है। डीएमएस जैसे कढ़ाई बुनाई वगैरह होती है। अच्छा, कढ़ाई बुनाई वाला। आंटी लड़ रहे हो क्या? आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये ज़रूर कराना, बिकॉज ये पूरी गोवा की वाइब देता है। एंड बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन हार्मफुल बिल्कुल नहीं है, और बहुत स्टाइलिश भी लगता है। और इसके बाद आप हेयर वॉश भी कर सकते हो, एंड जब आपका मन करे तब आप इसे उतार भी सकते हो। फेस्टिवल सीज़न ऑलमोस्ट आ गया है, एंड हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि हम क्या इवेंट्स हैं जो अटेंड कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां हम जा सकते हैं। जैसे ही आप दिल्ली हाट में एंटर करेंगे आपको बाहर ही दिख जाएगा कि कौन सी डेट पे क्या इवेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंगली अगर आप विजिट कर रहे हैं। बिकॉज जब कोई इवेंट होता है ना तो दिल्ली हाट बहुत ही जगमग होता है, एंड दैट्स द बेस्ट टाइम टू कम हियर। दिल्ली हाट में एंटर करने के लिए आपको लेनी है बहुत ही नॉमिनल सीट टिकट। टाइमिंग्स यहाँ रहती हैं 10:30 AM to 10 PM ऑन ऑल डेज ऑफ द वीक। जैसे ही आप एंटर करते हो आपको आपकी लेफ्ट साइड पे शॉप दिखेगी जहाँ पर आपको गरबा से रिलेटेड आउटफिट्स और दुपट्टे मिल जाएंगे। दिल्ली हाट की जो लुक दी है वो बिल्कुल विलेज टाइप की है, लेकिन इसके अंदर कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न आर्ट पेंटिंग्स आपको बहुत अच्छी मिल जाती हैं। इवन फर्नीचर भी आप यहाँ से बहुत ही विंटेज टाइप का ले सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है कि बार्गेनिंग यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको जो भी प्राइस बोला जाता है आप कोशिश कीजिए कि उससे आप 30 या 40% कम बोलें, एंड वो मान जाते हैं। फिर शुरू हो जाती हैं स्टॉल्स जहाँ पर आपको स्टेट वाइज साड़ीज़ और सूट्स और कलेक्शंस मिलेंगी। जैसे कि ये है ये स्टॉल थी बंगाली साड़ीज़ का, एंड यहाँ पर हैंड बाटिक की कॉटन और प्योर सिल्क की साड़ीज़ थी। रेंज वाइज 800 से स्टार्ट होकर आपको 3500 5000 की साड़ीज़ मिल रही थी। जैसे कॉटन की थी ये वाली साड़ी तो ये 800 रुपीज़ की थी, एंड प्योर सिल्क की जो थी रेड वाली मैंने आपको दिखाई थी वो 3500 रुपीज़ की थी। वेस्ट बंगाल की स्पेशल काथा स्टिच के दुपट्टास भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, एंड इसी शॉप में आपको कुर्तीज़ भी मिल जाएंगी उसी तरह की एम्ब्रॉयडरी और लुक में। एनवायरनमेंट फ्रेंडली जूट स्लिंग बैग्स एंड रियल सिल्वर ज्वेलरी भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इयररिंग्स डेली वेयर या फिर हैवी लुक में आप चाहते हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था यहाँ पर कि जूट से बने हुए थे डेकोर आइटम्स जो हम दिवाली में यूज़ कर सकते हैं अपने घरों में, और नॉर्मली भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये वॉशेबल होते हैं मशीन में, एंड 650 350 400 की रेंज में हमें ये मिल रहे थे। गरबा के पूरे सेट्स भी अवेलेबल थे वहाँ पर, एंड अगर आप मिक्स मैच करना चाहते हो तो ऐसी स्कर्ट्स भी थी वहाँ पर। जैसे कि आप ये ब्लैक एंड वाइट स्कर्ट लेकर इसके साथ आप मैच कर सकते हो अ ब्लैक टॉप, एंड जंग ज्वेलरी के साथ आपकी पूरी गरबा आउटफिट तैयार हो जाएगी। इंडो वेस्टर्न लुक बनाने के लिए आप इस तरह के प्लाजो के साथ भी वही ब्लैक टॉप एंड जंग ज्वेलरी पेयर अप कर सकते हैं, और ये बहुत ही क्लासी लगता है। अगर आप बंगाली हो या फिर नॉन बंगाली हो और अगर आपको दुर्गा पूजा अटेंड करनी है तो यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल कॉटन जामदानी साड़ी भी मिल जाएगी, विच इज़ अ ट्रेडिशनल ऑथेंटिक बंगाल साड़ी, एंड इसकी रेंज जो थी वो थी 1800। अगेन आप बार्गेनिंग करके थोड़ी सी कम करवा सकते हो प्राइस।
एंड उन्होंने सजेस्ट किया कि ऐसी साड़ी को आप ड्राई क्लीन नहीं कराइए, हैंड वॉश नहीं कीजिए, तो इसकी जो चमक है और इसका जो कपड़ा है वो बहुत ही अच्छा बना रहेगा। उसी शॉप पे हमें मिली भागलपुरी साड़ी जो 2800 रुपीज़ की थी, ब्लैक एंड रेड एंड गोल्डन के कॉम्बिनेशन में। बहुत ही सुंदर लग रही थी ये साड़ी एंड आप किसी भी वेडिंग, दिवाली में इसको यूज़ कर सकते हो एंड ये कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होती है। अगर आप फैमिली पोर्ट्रेट बनवाना चाहते हो या अपनी पोर्ट्रेट बनवाना चाहते हो तो यहाँ पर वो भी अवेलेबल है 700 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से। सो आपको बैठना होगा एंड वो आपका मैनुअली ड्रॉ करके आपको पोर्ट्रेट बना के देंगे। एंड उसके बाद मुझे मिली बहुत ही प्यारी चीज़ जिसे देखकर मुझे चाइल्डहुड की याद आ गई, जब हम फेट में जाया करते थे 11th-12th क्लास में, जो कि चावल के दाने पर आपको आपका नाम लिख के देते हैं। तो ये बहुत ही क्यूट लगा मुझे। जंग ज्वेलरी के साथ साथ इस तरह के बहुत ही एलिगेंट लुकिंग नेक पीसेस ज्वेलरी भी यहाँ पर अवेलेबल है, जो आप अपने ऑफिस वेयर में भी स्टाइल कर सकते हो। और जिन्हें शौक है रियल पर्ल का, वो यहाँ से रियल पर्ल के नेकलेसेस खरीद सकते हैं, जिनकी स्टार्टिंग रेंज 1000 से 1200 यानी कि 1000 से 1200 तक जाती है एंड हायर रेंज तो आप कितना भी जा सकते हो। घूमते घूमते हमें लगी है भूख, तो खाते हैं आज तमिलनाडु टूरिज्म में, देखते क्या है। चलो। और मम्मी ने अभी फ़ोन गिरा दिया था, पता नहीं आज मम्मी किस मूड में। तो ब्लॉग करते करते अगर फ़ोन गिर जाए मतलब मम्मी ने फ़ोन गिराया है, ठीक है। चलो। खाने की बात करें तो यहाँ पर स्टेट वाइज ऑथेंटिक फूड आपको मिल जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र का वड़ा पाव, तमिलनाडु, असम, उत्तराखंड, इन सब के क्यूजीन्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। हेल्दी ऑप्शंस में यहाँ पर मिलेट्स जो होते हैं हमारे, जैसे कि रागी, ज्वार, बाजरा, उसका डोसा एंड उसकी भी आपको ऑप्शंस बहुत अच्छे मिल जाएंगे। तो मसाला डोसा खाने का डिसाइड करके हमने नहीं खाया है और हम आ गए हैं पंजाब फूड्स में पनीर टिक्का खाने। देखो, पंजाबी लोग कहीं भी चले जाए खाते पनीर टिक्का ही है। और ये भी मुझे बहुत अच्छी शॉप लगी, जहाँ पर आपको कुल्हड़ वाली चाय जो हम पीते हैं ना नॉर्मली जब हम ट्रैवल करते हैं, उसके कप्स वगैरह भी थे। सो यहाँ से मैंने बहुत सारी शॉपिंग की। अगर आप देखना चाहते हो मैंने क्या लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसके बाद वीडियो आने वाली है कि मैंने यहाँ से क्या क्या लिया। और अपनी शॉपिंग करने के बाद अगर थोड़े बहुत पैसे आपके पास बच गए हों तो आप अपने घर के जेंट्स के लिए भी यहाँ से बहुत ही ऑथेंटिक प्रिंट्स में शर्ट्स ले सकते हैं। प्राइस रेंज इनकी अगेन 500-550 थी, बट उसके बाद बारगेनिंग करके 400-450 तक आपको ये बहुत ही अच्छी कॉटन की लाइट वेट शर्ट्स मिल जाएंगी। हेलो एंड वेलकम टू दिस पार्ट ऑफ द वीडियो, जहां मैं आपको दिखाऊंगी कि दिल्ली हाट से मैं क्या क्या लेके आई हूँ। एंड जो लोग नहीं जा पाते हैं ना दिल्ली हाट, या जो लोग दिल्ली से दूर रहते हैं और वो दिल्ली हाट नहीं जा पाएंगे, उनके लिए मैं ऑनलाइन लिंक्स डालूंगी, बिकॉज मैंने अमेजोन पे काफ़ी सिमिलर चीज़ें देखी जो मैं वहाँ से लेकर आई थी। आई ट्राई टू फाइंड कि वो चीज़ें मुझे अमेजोन पे या ऑनलाइन मिल जाए, तो लिंक्स मैं आपके लिए डाल दूंगी सो दैट कि आपको हेल्प हो जाएगी। जो मैं प्रोडक्ट्स आपको यहाँ दिखा रही हूँ वो उसी तरह के दिखते हैं। रेंज में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन घर बैठे ही अगर कोई चीज़ 50 या 100 रुपये महंगी मिल रही है तो क्या जाता है यार, ले लेना। ओके गाइस, इट्स नॉट दिल्ली हाट, इट्स दिल्ली हाट। जी हाँ, दिल्ली हाट। चलिए हॉल शुरू करते हैं। सो ये बैग लेकर आई थी मैं वहाँ से, स्लिंग बैग है और आप देख सकते हो कि थोड़ा इंडियन वाइब दे रहा है ये। एंड यहाँ पर कुछ लोगो सा बना हुआ है। बहुत क्यूट लगे थे मुझे इसके ये पॉम पॉम्स जो बने हुए हैं। इसका प्राइस था 500 रुपीज़ एंड बार्गेनिंग करके मैंने इसको लिया 250 रुपीज़ में। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। और यहाँ पर एडजस्टेबल स्ट्रैप भी इसका दिया हुआ है, तो हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। एक ज़िप आती है इसके अंदर और ये वाली, हम इसको ऐसे ओपन करेंगे तो काफ़ी स्पेस है इसमें। उस दिन मैं सरोजनी नगर गई थी ना, तो मैं ये लेके गई थी। और अगर आपने वो हॉल नहीं देखी है तो मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी, प्लीज़ जाके वो हॉल देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो यहाँ पर इसके अंदर भी एक कंपार्टमेंट आता है जहाँ पर आप अपनी चीज़ें रख सकते हो। और इस तरह का बैग मुझे अमेज़ोन पे मिलेगा तो मैं ज़रूर लिंक कर दूंगी। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अक्सर स्पेशली जो चाय लवर्स है ना उनके लिए। ये देखो, 1 2
3 टाटा। ओके, सो ये है कुल्हड़ वाले कप्स। अगर आप कुल्हड़ वाली चाय पीते हो, कभी हाईवेज पे जाते हो, और मैं तो बहुत मिस करती हूँ वो चाय पीना, और बहुत टाइम से मैंने ट्रैवल भी नहीं किया है, सो इसलिए मैं वो कप्स ही ले आई घर में, ताकि मैं घर में ही वो चाय पी के वो फील ले लूँ। आप मुझे बताना कमेंट्स में कि आप नेक्स्ट कहाँ ट्रैवल कर रहे हो। अगर दिवाली भी आ रही है तो अगर आप होम टाउन में जा रहे हो या फिर आपको कुछ प्लान है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना कि आप लोग कहाँ घूमने जा रहे हो। तो इसका प्राइस था 400 रुपीज़ एंड आई गॉट दिस फॉर 300 रुपीज़। ऑनलाइन भी मैंने ये देखा है अराउंड 450 या 500 का मिल रहा है, लेकिन आप ले सकते हो क्योंकि आने जाने में भी तो हम किराया लगा ही देते हैं ना। तो घर बैठे बैठे अगर हमें कुल्हड़ वाला कप और हॉलीडे की फील मिल रही है तो क्या बुरा है यार, ले लेना, कोई बात नहीं। इस बॉक्स में ये था और 6 का सेट आया था। एक चीज़ मैं और सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप ऐसी जगह जा रहे हो जैसे दिल्ली हाट या सरोजनी नगर, तो अपना बैग ज़रूर कैरी कर लेना, चाहे वो जूट का हो या क्लॉथ बैग हो, बिकॉज़ वहाँ पर ना आपको पॉलीथिन्स नहीं मिलेंगे टू कीप योर स्टफ, तो हाथ में लेके घूमोगे एंड बहुत इनकन्वीनियंट हो जाएगा, तो आप अपना बैग लेके जाना। ओके, सो मेरा कोई प्लान नहीं है कहीं जाने का, लेकिन आई जस्ट कुडंट रेजिस्ट व्हेन आई सॉ दिस। जस्ट लुक एट दिस। लेकिन ये तो एक सिंपल ब्लाउज है। नहीं, ये सिंपल नहीं है। जस्ट लुक एट दिस। वाओ, कितना प्यारा इसका डिज़ाइन है, और दुर्गा पूजा की फुल फील देते हुए ये ब्लाउज है। तो उन्होंने बोला था कि ये फ्री साइज होता है एंड और भी कलर्स और डिज़ाइंस थे ऐसे ब्लाउज में। अगर मुझे ऐसा ब्लाउज ऑनलाइन अमेजोन पे मिलता है तो मैं आपके लिए ज़रूर लिंक कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बट ये बहुत ही अच्छी वाइब देगा। इसको मैं स्टाइल करने का सोच रही हूँ विद अ वाइट साड़ी दैट आई हैव, सो पूरी बंगाली फील आ जाएगी। एंड लेट्स सी, अगर आप देखना चाहते हो कि इस ब्लाउज़ के साथ मैंने क्या लुक क्रिएट की है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मेरा हैंडल है I_रागिनी_मेहता। वहाँ पर मैं बहुत इंटरेस्टिंग रील्स और पिक्चर्स डालती रहती हूँ। इवन रियान की भी आईडी मैंने बना रखी है, तो अगर आप मेरे पेज पे जाएंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसका प्राइस था 950 रुपीज़। बहुत ज़्यादा उन्होंने बार्गेन नहीं किया, तो मुझे 850 में ही मिला। बट ये मुझे इतना पसंद आ गया था कि मैंने इसको ले लिया। नेक्स्टली मैंने ये साड़ी, क्योंकि करवा चौथ आ रहा है, दिवाली आ रही है, सो आई माइट यूज इट। आई एम नॉट श्योर, अगर आपको पता है ना कैसा मन होता है लड़कियों का, कि एक ड्रेस तो हम लेकर आ गई, लेकिन जैसे जैसे हम फेस्टिवल की डेट के पास आते हैं ना, तब तक हमारा मूड ही बदल जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम फेस्टिवल की डेट के पास आते हैं ना, तब तक हमारा मूड ही बदल जाता है। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है। ओके, सो ये साड़ी कुछ इस तरह से है। दिस इज द कलर ऑफ द साड़ी, सॉरी, दिस इज द कलर ऑफ द साड़ी एंड ये मेरी मम्मा ने चूज़ की थी। ये है इसका पल्लू, और इसमें बॉर्डर भी दे रखा है, गोल्डन कलर का बॉर्डर भी है इसमें। तो बहुत ही लाइट वेट सी और हल्की सी साड़ी है। कैन यू गेस इसका प्राइस कितना था? इसका प्राइस उन्होंने बोला 2800, एंड आई एम अमेज्ड एट माई स्किल्स कि मैं इसको सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपीज़ में लेके आई हूँ। तो ये कलर मुझ पर बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। जब हम इसको एक्सेसराइज करेंगे, इसके साथ चूड़ियाँ पहनेंगे, सिंदूर लगाएंगे, तो और भी अच्छा लगेगा। बट लेट्स सी। और राइट, तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं वहाँ से लेकर आई हूँ। एंड इसके अलावा मैं एक शर्ट लाई थी वहाँ से मेंस सेक्शन में। सो मेंस के लिए भी वहाँ पर कुर्ताज शर्ट्स आपको इंडियन स्टाइल में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर ले सकते हो। तो गाइज, एक एक बात मैं आपसे करना चाह रही थी कि मेरा चैनल अभी नया है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सीख रही हूँ। तो अगर आपको लगे कि कोई लिंक नहीं चल रहा है या कोई प्रोडक्ट ढूंढने में आपको मुश्किल हो रही है, तो प्लीज़ कमेंट्स में डाल देना एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। होप you like this video. Please do share, subscribe and like this video. See you in the next vlog. Bye.